आप सभी को कोटि कोटि वंदन। हर हर महादेव। आइए आज बात करते हैं महाभारत के विषय में। भीष्म पितामह का काशी जाना, कन्याओं का हरण। भीष्म पितामह चित्रगंध की मृत्यु होने पर तथा विचित्र वीर्य के नाबालिग होने के कारण स्वयं ही राज्य की रक्षा करने लगे। धीरे धीरे विचित्र वीर्य जवान होने लगा। इस समय पता चला कि काशी के राजा अपनी 3 कन्याओं का स्वयंवर करने वाले हैं। यह सुनकर माता की आज्ञा लेकर भीष्म रथ पर चढ़कर अकेले काशी रवाना हो गए। स्वयंवर का स्थान तथा तीनों कन्याओं व अन्य राजाओं को देखा। कन्याओं ने बूढ़े भीष्म को देखा और डर गईं और वहां से हटने लगी। राजा लोग बात कर रहे थे कि यह बूढ़ा धर्मात्मा जिसके झुर्रियां पड़ गई हैं, निर्लज्ज, यह किस लिए आया है? यह झूठी प्रतिज्ञा करके ब्रह्मचार्य बना हुआ है। उन क्षत्रियों की बात सुनकर भीष्म अप्रसन्न हुए। उन्होंने तीनों कन्याओं को अपने रथ पर बलपूर्वक बिठाकर कहा, विवाह अनेक प्रकार के हैं। ब्रह्म विवाह गुणी पात्र को बुलाकर यथाशक्ति गहन और कपड़े देकर कन्या देने को पंडित ब्रह्म विवाह कहते हैं। आर्ष विवाह एक गाय तथा बैल देकर कन्या देता है, उसे आर्ष विवाह कहा जाता है। असुर विवाह धन देकर कन्या देना। राक्षस विवाह जबरदस्ती कन्याओं को हर ले जाकर विवाह करते हैं, उसे राक्षस विवाह कहते हैं। पिशाच विवाह कुछ लोग कन्याओं को धोखा देकर ले जाकर विवाह करते हैं, उसे पिशाच विवाह कहते हैं। प्रजापात्य विवाह कुछ लोग दाता के यहाँ आप जाकर उससे कन्या मांगकर विवाह करते हैं। देव विवाह यज्ञ में कन्या को ग्रहण करना, यह देव विवाह है। गंधर्व विवाह कन्या को राजी कर के जो विवाह किया जाता है वह गंधर्व विवाह कहलाया जाता है। क्षत्रियों के लिए चौथा राक्षस विवाह ही सर्वोत्तम बताया गया है। क्षत्रिय स्वयंवर में जाकर ही कन्या को जीतकर लाए और विवाह करे, यही उचित है क्षत्रियों के लिए। अतः मैं इन कन्याओं को जबरदस्ती हर कर ले जा रहा हूं। यदि कोई युद्ध करना चाहता है तो सामने आए, जय पराजय यही प्रकट हो जाएगी। भीष्म युद्ध की ललकार देकर तीनों कन्याओं को रथ पर बिठाकर वहां से चल दिए। सब राजा मिलकर रथ पर बैठकर भीष्म से युद्ध करने को बड़े वेग से चले। रास्ते में चारों ओर से भीष्म को घेर के युद्ध किया। यह युद्ध देवासुर संग्राम की तरह ही हुआ और अंत में भीष्म विजय हुए तथा हस्तिनापुर तीनों कन्याओं सहित पहुंच गए भीष्म पितामह जी। उन कन्याओं को छीनने के लिए राजा शल्य भीष्म के पीछे दौड़ा और भीष्म को ललकारा, जैसे कि कोई हाथी किसी हथनी पर आक्रमण करना चाहता हो, उसे छीनने की दृष्टि से कर इस प्रकार वह राजा शल्य आमरण करने को दौड़ा। भीष्म भी अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठे। उन्होंने रथ लौटाया और अन्य राजा लोग तो तुरंत अलग खड़े होकर युद्ध देखने लगे। जैसे ऋतुमती गाय को पाने के लिए 2 सांड लड़ते हैं, इसी प्रकार दोनों भिड़ गए। शल्य ने तमाम बाणों की वर्षा की, अन्य राजाओं ने बड़ाई की तो भीष्म ने शल्य के प्रति साधुवाद सुनाकर कहा, खड़ा रहा जैसे गरुड़ सर्प के मार डालता है, उसी प्रकार तुझे मैं मार डालूंगा। खड़ा रह जैसे गरुड़ सर्प को मार डालता है, उसी प्रकार मैं तुझे मार डालूंगा। अंत में शल्य भीष्म के बाणों से घायल हो गया। भीष्म ने उसे मारा नहीं, आमरा ही छोड़ दिया। सभी राजा लोग अपनी अपनी राजधानी चले गए। भीष्म तीनों कन्याओं को
ले आए, छोटी बहन अथवा लड़की की तरह स्नेह के साथ हस्तिनापुर ले आए। माता सत्यवती से सलाह करके उन कन्याओं की शादी करने का उपाय करने लगे। तब काशीराज की बड़ी पुत्री अम्बा ने कहा, अम्बा, आप धर्मयज्ञ हैं, इसी से निवेदन करती हूँ। मैं राजा शल्य को स्वयंवर में अपना पति मान चुकी हूँ, अतः वह मेरे स्वामी है। मेरा पिता का यही विचार था। भीष्म ने विचार किया था, ब्राह्मणों से सलाह की और कहा, तुम्हारा जो इच्छा हो वही करो। अम्बा के चले जाने पर भीष्म ने अंबिका का व दूसरी बहन का विवाह शादी विचित्र वीर्य से करा दिए। विचित्र वीर्य को स्वर्गीय सुंदर भरे हुए स्तनों वाली विशाल नितंबों वाली अति सुंदर मुख चंद्र जैसा दो जवान कन्याएं मिली। फिर क्या था, वह विषय भोग में डूब गया। दोनों रानियां भी विचित्र वीर्य पर अत्यंत प्रेम लुटाती थीं। राजा को अधिकतर प्यार करने लगी। 7 वर्ष इस प्रकार बीत गए। अत्यधिक भोग करने से विचित्र वीर्य अति क्षीण हो गया। उन्हें क्षय रोग हो गया। बड़े उपाय किए परंतु सब बेकार और एक दिन विचित्र वीर्य चल बसे। भीष्म को अपने भाई की अकाल मृत्यु पर बड़ा दुख हुआ। फिर त्रिक्रम कराया गया। तो आप लोगों से मेरा भी यही निवेदन है, आपने ये कहानी सुनी है महाभारत के में, इसमें एक बहुत ही विचित्र बात में जो मुझे समझ में आती है वो आप लोगों से मैं निवेदन करके हाथ जोड़कर कहना चाहता हूँ आप सभी भाइयों से। 7 वर्ष इस प्रकार बीत गए। अत्यधिक भोग करने से विचित्र वीर्य अति क्षीण हो गया, उसे क्षय रोग हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। तो अत्यधिक कामुकता पुरुषों के लिए घातक है। आप लोग इसी चीज में ना लगे रहें। विचित्र वीर्य ने अपने राजपाट पे भी ध्यान न दिया। 2 रानियां मिलने के कारण उसमें काम वासना इतनी समा गई कि वो लास्ट में मृत्यु शैया पे होके मर गया। तो हमें ये जो ब्रह्मचर्य पालन करना है ना, अपने वीर्य को हमको संजो कर रखना है। ये अमृत है। 100 बूंद और 1 वीर्य की बूंद बराबर है। आप सोच पा रहे हैं इस बात को? यदि हमारे शरीर से 100 बूंद निकले और 1 बूंद वीर्य निकले तो उसका महत्व बराबर है। जो हम आज खा रहे हैं उसका 1 महीने बाद जाकर वो वीर्य बनता है। तो इस कितना परिश्रम से वो चीज बनती है और हम उसको क्षण भर में आवेश में आके कामुकता में आके गवा देते हैं। तो हमको जहां से ज्ञान मिलना चाहिए वहां से हम लेना अपने सनातन से ज्ञान। तो ये कितनी विचित्र बात बताई है ना विचित्र वीर्य के बारे में, कि उन्होंने अपना सारा जीवन दोनों रानियों के पीछे ही बिता दिया और उन्होंने इतना भोग विलास किया कि लास्ट में उनको क्षय रोग हो गया और उनकी मृत्यु होगी, वो बच नहीं पाए। तो आप सभी को कोटि कोटि वंदन। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। भीष्म पितामह जैसे ही हमको भी बनना है चरित्रवान, वीर्यवान, ब्रह्मचर्य पालन करने वाला। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दिया करें। आपसे यही निवेदन करते हैं हम बार बार, ताकि हमारा मनोत्साह बढ़ता रहे और आप लोगों को हम ऐसी ही चीजें देते रहें। यदि आप चाहते हैं कि महाभारत आपको पढ़नी है तो आप हमें व्हाट्सअप करें 8510040041 पे। हम आपको PDF प्राप्त करा देंगे छोटे से शुल्क के साथ। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपके फ़ोन पे, अपने लैपटॉप पे, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं तो आप उसको पढ़ सकते हैं, जिससे आपको ज्ञान अर्जित होगा। महाभारत हर इंसान को जरूर पढ़नी चाहिए, उसमें संपूर्ण ज्ञान है। आप लोगों से निवेदन है कि जरूर पढ़ें। हमें व्हाट्सएप डालें, हम आपको PDF दे देंगे। हर हर महादेव।